Hello friends, this is Mahima and I am welcoming you on my YouTube channel। तो आज हम करने वाले हैं कारक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केस। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कारक क्या होता है पहले हम उसको जान लेते हैं, उसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप और कार्य से उसका संबंध वाक्य में क्रिया से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ क्या संबंध है, जिन शब्दों से हम उनको पहचानते हैं वे होते हैं कारक। जैसे तुम मेज से कागज निकालकर और कुर्सी पर बैठकर कलम से अपने पिता को पत्र लिखो। इस वाक्य को अगर हम पढ़ें तो हम देखेंगे कि इस वाक्य में मेज से, कुर्सी पर, कलम से, पिता को आदि संज्ञा शब्दों के साथ जो विभक्ति चिन्ह आए हैं, इनका संज्ञा के साथ जो संबंध है या संज्ञा का जो संबंध है क्रिया लिखो से जो है जोड़ रहा है। यानी क्रिया और जो संज्ञा है उनके जो संबंध है उनको जो है जोड़ने का काम कारक कर रहा है। आगे देखते हैं, अन्य शब्दों का संबंध क्रिया से जोड़ने वाले ये जो विभक्ति चिन्ह होते हैं इन्हें कारक कहते हैं। अतः कारक चिन्हों को हम परसर्ग भी कहते हैं। यानी कि जो आपके कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं उनको हम परसर्ग भी कहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एक टेबल देख रहे हैं जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कारक के भेद को, कि कितने तरह के जो हैं कारक होते हैं। तो ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कारक के कितने हैं, 8 प्रकार हैं। कारक के 8 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण और चौथा है संप्रदान। पांचवा है अपादान, सिक्स्थ है संबंध कारक, सातवां है अधिकरण और आठवां है संबोधन। तो जैसा कि आपने पहला देखा, कर्ता। कर्ता कौन होता है? कर्ता जो काम को करने वाला होता है। यानी किसी भी वाक्य में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या जो काम को कर रहा है वह होता है कर्ता। इसका परसर्ग यानी कि इसकी जो पहचान होती है, जो इसका चिन्ह है वो क्या है? ने। ने, यहाँ पे आप शून्य ने को देखिए। इसकी पहचान हम कैसे करते हैं वाक्यों में? अगर आप किसी वाक्य में कौन या किसने का प्रश्न करते हो और जो आपको आंसर मिलता है वही क्या है? कर्ता होता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि यहाँ पर आप सीधा वाक्य में देखिए, पहले रोहित पतंग उड़ा रहा है। अगर हमें इस पहचान करनी है कि इस वाक्य में पतंग जो है, इस वाक्य में कर्ता कौन है, तो हम देखेंगे कि हम इसमें जो है कौन का कौन लगा करके प्रश्न करेंगे। जैसे रोहित पतंग उड़ा रहा है, तो अगर हम प्रश्न करते हैं कौन पतंग उड़ा रहा है, तो हमें उत्तर मिलेगा रोहित। तो इसका मतलब है कि जो रोहित है वो क्या है? हमारा करता है। इसी प्रकार से जो अगला यहाँ पर सेंटेंस दिया हुआ है वह रोहित ने पतंग उड़ाई। तो यहाँ पर हम प्रश्न क्या लगाएंगे कि पतंग किसने उड़ाई? तो जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा हमें रोहित ने। ठीक है, कौन से शब्द? रोहित ने जो है हमें इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि पतंग जो है किसने उड़ाई। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस टेबल के अंदर आपको एग्जाम्पल के साथ जो है और सेंटेंस दिए हुए हैं और जो है आप उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं ये भी बता रखा है। इसी प्रकार आगे देखते हैं, जैसे कर्म। कर्म क्या होता है? जिस पर क्रिया का फल पड़े। यानी कि आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट, जो काम है उसका जो फल है वो किस पर पड़ रहा है, और इसका पहचान करते हैं हम को, जिसके पीछे क्या लगा हो? को। और इसकी पहचान करने के लिए हम प्रश्न करते हैं क्या या किसको लगा करके। अब जैसे यहाँ पर आ जाइए उदाहरण में, उदाहरण वाक्य प्रयोग में देख लेते हैं। सोनिया कहानी पढ़ती है। तो अगर हम यहाँ प्रश्न करें कि सोनिया क्या पढ़ती है, तो उसका उत्तर मिलेगा कहानी। तो कहानी क्या है? यहाँ पर कर्म है। ऐसे ही अगले सेंटेंस में, पिता ने पुत्र को बुलाया। तो पिता ने किसको बुलाया? पुत्र को। तो पुत्र यहाँ पर क्या है? कर्म है। तो इस तरीके से जो है हम कर्म की पहचान इन प्रश्नों को लगा करके कर सकते हैं। क्या या किसको जो है, अगर आप वाक्य में प्रश्न लगाकर पूछते हैं तो जो शब्द आपको उत्तर देता है वही आपका कर्म होगा। अगला करण को देख लें, तो करण क्या होता है?
क्रिया करने का साधन, यानी कोई काम कैसे किया गया, किसके द्वारा किया गया, तो इसकी जो पहचान है वो क्या है, के द्वारा या द्वारा। ठीक है। और अगर आपको वाक्य में पहचान करनी है कि कारण क्या है, तो इसके लिए आप प्रश्न करेंगे क्या, किससे, किसके द्वारा। ठीक है। जैसे हम यहाँ पर जो उदाहरण दे रखा है वाक्य में प्रयोग इसका देखते हैं। रोहन कार से बाजार जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रश्न करती हूँ क्या लगाकर, तो प्रश्न क्या बनेगा, रोहन रोहन जो है किससे बाजार जाता है। ठीक है। यहाँ पे 3 प्रश्न दिए, क्या, किससे, किसके द्वारा। आप इन तीनों में से किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोहन कार से बाजार जाता है, तो रोहन किससे जाता है, कार से बाजार जाता है। तो हमें उत्तर क्या मिला, कार से। तो यहाँ पर कार से क्या है, हमारा कारण है। इसी तरह से अगला वाक्य देख लेते हैं। गौतम ब्रश के द्वारा चित्रकारी करता है। तो अगर मैं यहाँ प्रश्न लगाती हूँ कि गौतम किसके द्वारा चित्रकारी करता है, तो हमें यहाँ आंसर मिलेगा ब्रश के द्वारा, यानी कि किसके द्वारा जो है काम किया जा रहा है उसका पता हमें किससे चलता है, क्या, किससे या किसके द्वारा शब्दों को प्रयोग करके। और इसका जो उत्तर देंगे वही आपके क्या है, कारण है। अगला देखते हैं संप्रदान। संप्रदान क्या होता है, जिसके लिए क्रिया की जाए, यानी कि काम किसके लिए किया गया है। इसको पहचानने के लिए इसका जो विभक्ति चिन्ह है यानी कि प्रसर्ग है वो है के लिए, को, के अर्थ या के निमित्त। और अगर आपको किसी वाक्य में संप्रदान की पहचान करनी है तो आप उसमें प्रश्न लगाएंगे किसके लिए, किसको, किस अर्थ या किस निमित्त। जैसे कि वाक्य प्रयोग में देख लेते हैं। जसिका माँ के लिए फल लाई। जसिका फल लाई किसके लिए, माँ के लिए। तो यहाँ पर जो हमारा संप्रदान है वो क्या है, माँ के लिए। अगला जो वाक्य है वो है मोहित ने मीना को पुस्तक दी। तो मोहित ने पुस्तक किसको दी, तो हमें उत्तर क्या मिल रहा है, मीना को। ठीक है। तो इसलिए हमारा यहाँ जो मीना को, ये क्या हो जाएगा, संप्रदान। अगला जो है, आसान भाषा में अगर हम कारक को जानना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो संज्ञा और क्रिया के बीच में संबंध बताते हैं, यानी कि कारक जो है जोड़ने का काम करता है। जो हम एक वाक्य लिखते हैं, ठीक है, उसमें जो शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं वो कारक करते हैं। जो हमारे पद आते हैं, चाहे वह संज्ञा है या सर्वनाम है या क्रिया है, कर्म है, इनको जोड़ने का काम कौन करता है, कारक करता है। जैसे पिता ने पुत्र को बुलाया, यहाँ पर एक वाक्य आपको दिख रहा होगा, कर्म के एग्जाम्पल में वाक्य प्रयोग में पिता ने पुत्र को बुलाया। तो यहाँ पर पिता क्या है, संज्ञा है। ठीक है। और पुत्र क्या है, यहाँ पर कर्म है। तो पिता को किसने, पिता ने पुत्र को बुलाया, तो पिता के साथ ने आया, पुत्र के साथ को आया। तो ने और को यहाँ पर क्या है, विभक्ति चिन्ह है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो शब्दों को जोड़ने का काम क्या करते हैं, कारक चिन्ह करते हैं। अगला देख लेते हैं अपादान। अपादान की विभक्ति चिन्ह क्या है, से। और इसमें हम क्या प्रश्न करेंगे, कौन, किससे। वाक्य में प्रयोग देख लेते हैं। पेड़ से फल गिरा। पेड़ से फल गिरा, यानी कि अगर हम यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि किससे फल गिरा, तो हमें उत्तर क्या मिलेगा, पेड़ से। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि अपादान में जो है हम प्रश्न करते हैं किससे, तो जो शब्द हमें उत्तर देगा वही क्या होगा, अपादान। अगला है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक में हम क्या पढ़ते हैं, जिसमें हमें संबंध का पता चलता है। जैसे कि इसकी सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। अगर हम इसको पहचानना चाहते हैं तो पहचान के लिए हम वाक्य में प्रश्न करेंगे किसका, किसके, किसकी। वाक्य प्रयोग देखते हैं। रीता का भाई कल हमारे घर आएगा। तो अगर हम यहाँ प्रश्न करते हैं किसका भाई कल घर आएगा, तो हमें उत्तर मिलेगा रीता का, रीता का।
इसी प्रकार से अगर हम अगला वाक्य देखें तो मेरी बहन डॉक्टर है, मेरी बहन डॉक्टर है, इसमें हम क्या प्रश्न करेंगे, किसकी बहन डॉक्टर है। तो हमें यहाँ पर उत्तर क्या मिलेगा, हम इन तीनों में से किसी को भी चूज कर सकते हैं प्रश्न बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे प्रश्न किया कि किसकी बहन डॉक्टर है, तो मुझे क्या उत्तर मिला, मेरी बहन डॉक्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अधिकरण। अधिकरण जो हमारा कारक है उसकी जो विभक्ति चिन्ह है यानी पहचानेंगे वो क्या है, में और पर, और इसको अगर हमें वाक्य में पहचानना है तो हम प्रश्न करेंगे। अगला देख लेते हैं अधिकरण। अधिकरण कारक में जो पहचान है यानी कि जो इसकी विभक्ति चिन्ह है, परसर्ग है, वो क्या है, में पर। ठीक है, और अगर हमें किसी वाक्य में इसकी पहचान करनी है तो हम यहाँ पर प्रश्न करेंगे किस में, किस पर या कहाँ। तो वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। संगोष्ठी कक्ष में संगोष्ठी चल रही है, तो संगोष्ठी कक्ष में संगोष्ठी चल रही, इसमें हम प्रश्न क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं कि कहाँ पर संगोष्ठी चल रही है, तो हमें उत्तर क्या मिलेगा, कक्ष में। कहाँ पर, कक्ष में। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पर अधिकरण का पता कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, इसी का एक और एग्जाम्पल नीचे दिया है उसको भी पढ़ लेते हैं। जैसे कुर्सी पर कपड़े पड़े हैं, तो अगर मैं यहाँ प्रश्न करूँ कि कहाँ पर या किस में कपड़े पड़े हैं, तो हमें उत्तर क्या मिलेगा, कुर्सी पर, यानी कुर्सी पर कपड़े पड़े हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं संबोधन कारण। संबोधन में क्या होता है, इसमें हम किसी को बुलाते हैं या पुकारने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि वाक्य में प्रयोग देखें कि हे ईश्वर दया करो, हे ईश्वर दया करो, यहाँ पर हम ईश्वर को जो है पुकार रहे हैं और इसलिए यहाँ पर हमने हे का प्रयोग किया, जो कि हे क्या है, संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है। फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने कारक को कर लिया है पूरा। कारक के सारे जो है हमने उदाहरण के साथ और पहचान के साथ, उनके विभक्ति चिन्ह के साथ जो है हमने कारक को जान लिया है और पहचान लिया है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।